बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने केपीके 7 क्लास जनरल साइंस की एमसीक्यूज का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका यूनिट नंबर 3 अपलोड कर लेते हैं। इसके 2 यूनिट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिन दोस्तों ने अभी तक उनको वॉच नहीं किया है तो आप सब दोस्त उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें यूनिट नंबर 3 है इम्यूनिटी एंड डिजीजेज। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर ए है एमसीक्यूज चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें। यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर ए में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द स्किन इज डैमेज्ड बैक्टीरिया एंटर इन आवर बॉडी व्हिच लाइन ऑफ डिफेंस इज क्रॉस्ड बाय दीज बैक्टीरिया। इस सवाल में कहते हैं कि जब जिल्द को नुकसान पहुंचता है तो बैक्टीरिया हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं, तो इसमें दिफा की किस लाइन को अबूर किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी इसमें दिफा की पहली लाइन को अबूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, A newborn baby has less immunity as compared to other people. The baby has only. इस सवाल में कहते हैं एक न्यू बॉर्न बेबी दूसरे लोगों के मुकाबले में कम कुव्वत मुदाफ़ियात रखता है, इसकी वजह क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी इनेट एंड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि बच्चे के पास सिर्फ पैदाइशी और कुदरती पैसिव इम्यूनिटी मौजूद होती है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी किसे कहते हैं, यानी जिस्म की वो सलाहियत जो मुख्तलिफ फॉरेन बॉडीज को रेजिस्ट करे, इम्यूनिटी कहलाता है। फॉरेन बॉडीज या पैथोजेनिक एजेंट्स की मिसालें हैं बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। और इम्यूनिटी की मेनली 2 अकसाम होते हैं, फर्स्ट इनेट इम्यूनिटी, सेकंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को मजीद 2 पार्ट्स में तकसीम किया गया है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। और इसके बाद एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी को फिर मजीद 2 पार्ट्स में तकसीम किया गया है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द आर्मी ऑफ योर बॉडी हैज स्पेशल बुलेट्स विच कैन आइडेंटिफाई द एनिमी एंड किल इट। These bullets are small proteins called। इस सवाल में कहते हैं कि आपके जिस्म के पौच में खास गोलियां मौजूद होते हैं जो दुश्मन को पहचान कर मार सकती है। ये गोलियां छोटी प्रोटीन्स होते हैं, तो उसी क्या कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी एंटीबॉडीज। So these bullets are small proteins called antibodies। इनको एंटीबॉडीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, third line of defense learns about the enemy and adopts accordingly, it is also called। इस सवाल में कहते हैं कि दिफा की तीसरी लाइन दुश्मन के बारे में जानती है और इसके मुताबिक डाल लेती है। इम्यूनिटी की ये कौन सी किस्म है या उसे क्या कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए एडॉप्टिव और लर्न इम्यूनिटी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है एडॉप्टिव इम्यूनिटी ये वो इम्यूनिटी होती है जो पैदाइश के बाद हासिल होती है। इसमें दिफा की तीसरी लाइन भी शामिल है। ये जरासीम की शनाख्त करता है और ख़ास किस्म की सफ़ेद खून की सेल्स यानी टी सेल और बी सेल बनाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बीनिश इज एलर्जिक टू डस्ट एंड पोलन, हर हेल्थ इशू इज ARN। इस सवाल में कहते हैं बीनिश को डस्ट और पोलन से एलर्जी है, ये एलर्जी किस वजह से है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इन्फेक्शियस डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रेबीज इज अ वेरी सीरियस थ्रेट टू हेल्थ एंड लाइफ ऑफ अ पर्सन। इफ अ रेबीज इन्फेक्टेड डॉग बाइट्स अ पर्सन, द ओनली वे टू सेव हिम इज बाय प्रोवाइडिंग।
इस सवाल में कहते हैं रेबीज एक शख्स की सेहत और जिंदगी के लिए बहुत संगीन खतरा है। अगर रेबीज से मुतासिरा कुत्ता किसी शख्स को काट ले तो उसे बचाने का वाहिद फराहम करदा तरीका कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी आर्टिफिशियल पेशियो एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशनल डिफेंस लेयर्स इज रिक्वायर्ड फॉर। इस सवाल में कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इजाफी डिफेंस लेयर की जरूरत किसको है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए मेडिकल स्टाफ, यानी ज्यादा से ज्यादा इजाफी डिफेंस लेयर की जरूरत मेडिकल स्टाफ को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Typhoid and polio spread by fecal oral route. We want to prevent such disease in our area. We should. इस सवाल में कहते हैं कि टाइफाइड और पोलियो मुंह के रास्ते से फैलता है। अगर हम अपने इलाके में ऐसी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो हमें इसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी इम्प्रूव सैनिटेशन एंड हाइजीन कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। रिस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड डिजीजेस मोस्टली स्प्रेड थ्रू। इस सवाल में कहते हैं कि निज़ामे तनफ्फुस से मुतल्लिका बीमारियां ज्यादातर किससे फैलती है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ड्रॉपलेट्स इन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ दीज कैन प्रोवाइड यू विद लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस। इस सवाल में कहते हैं कि इनमें से कौन सा आपको इन्फेक्शियस डिजीजेस के खिलाफ तफसीली मुद्दती कुव्वत मुदाफ़ियत फराहम कर सकता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी वैक्सीन। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।